Ashish, you are requested to be on stage, please. सबसे पहले मैं आशीष सर से ही शुरू करना चाहूँगी। सर, आप ऑलरेडी बहुत अच्छा बोलते हैं। आप भी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अपने यूट्यूब चैनल पर ग्रो करने में बिजनेस को हेल्प कर रहे हैं। आपका क्या मोटिवेशन रहा इसके पीछे? मैंने 2019 में फ्रेंचाइजी बताओ चैनल की शुरुआत की थी। उस समय मैं यूट्यूब मार्केटिंग पढ़ाता भी था, डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता था, और डबल सोर्स ऑफ इनकम थे। कुछ यूट्यूब से भी पैसे आ रहे थे और कुछ डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहा था, वहाँ से भी पैसे आ रहे थे। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा तो वो पढ़ाई वाला सिस्टम खत्म हो गया। तो उस समय एक ही सिस्टम बचा हुआ था, यूट्यूब। और मैं बनिया हूँ अग्रवाल, और बनियों के खून में बिजनेस होता है। तो मैंने कहा लोगों को क्या बताया जाए, कुछ और तो सीखा नहीं। 5वीं क्लास से गल्ला संभालना शुरू कर दिया था, दुकानदारी करनी शुरू कर दी थी, तो ये आता था कि बिजनेस कैसे किया जाए। तो लोगों को ये बताना शुरू कर दिया कि बिजनेस कैसे करें, अलग अलग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप किस तरीके से शुरुआत कर सकते हो। तो जब मैंने कुछ वीडियोस डाले लॉकडाउन के समय में, उन वीडियोस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, और फिर मुझे एहसास हुआ कि सही में जो क्रिएटर्स हैं, सही में जो यूट्यूब की दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसकी ताकत कितनी है। एक के बाद एक लोग जुड़ते चले गए, और आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। चित्रेश जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आप लोगों के साथ बैठने का मौका मिल रहा है और आप लोगों के सामने अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। तो डिजिटली आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप भले फ्रेंचाइजिंग में हो, आप छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अपने बिजनेस को ऑनलाइन जरूर लेकर आएं। आप अगर इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं, पैसे खर्च नहीं भी करना चाहते हैं, फेसबुक के पैसे नहीं लगते, इंस्टाग्राम के पैसे नहीं लगते, यूट्यूब के पैसे नहीं लगते, जितने भी बड़े बड़े ये सोशल मीडिया चैनल्स हैं, कोई भी आपसे पैसे नहीं मांगता है, सिर्फ आपसे थोड़ा सा समय मांगता है। वो समय अगर आप सोशल मीडिया को देंगे तो वो आपको उससे डबल, ट्रिपल या मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे। जब भी आप समय देंगे सोशल मीडिया को, यू विल गेट बैक। तो मेरी भी जर्नी ऐसी रही, जब मैंने समय देना शुरू किया, मुझे मिलना शुरू हुआ, और आज आप लोगों के प्यार से यहां तक पहुंच गया हूं। थैंक यू। आशीष सर, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। अभी इतना खूबसूरत डिस्कशन हो रहा है और हम अपने फ्रेंचाइजी बताओ की बात ना करें तो ऐसा नहीं हो सकता। आपने डिजिटली तो आप हेल्प कर ही रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब चैनल। किस तरह से हम ऑन ग्राउंड और डिजिटल चीज़ों को कनेक्ट करके डेवलप कर रहे हैं बिजनेस को और एम्पावर कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स को? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स डिजिटली आज भी नहीं अपना पा रहे हैं। और कई लोग वीडियोस तो देखते हैं, आपको भी सुनते हैं, हमें भी सुनते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, सब एक टीचर की बात सुनते हैं, लेकिन डिस्टिंक्शन कितने लोगों का आता है। तो मुझे भी ये महसूस हुआ कि सिर्फ डिजिटल से नहीं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको 1 to 1 मीट कराना भी ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हर महीने कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में फ्रेंचाइजी एग्जीबिशंस हों, जहाँ पर एटलीस्ट 50, 60, 70 एंटरप्रेन्योर्स आएँ, वो आपस में एक दूसरे के बिजनेस को शेयर करें। और साथ ही साथ बहुत सारे अटेंडीज भी आते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। उन्हें वीडियोस के माध्यम से नहीं, वीडियोस पे देख लिया, और जब वीडियोस पर देखने के बाद डायरेक्ट आप किसी को देखते हो तो अलग अनुभूति होती है। जैसे आज आप में से बहुत सारे लोग महेंद्र डोगने सर को, मंगेश जी को, जिशान जी को सिर्फ सुना होगा, सिर्फ देखा होगा ऑनलाइन, लेकिन जब आप ऑफलाइन देखेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो अंदर आपको एक अलग सी प्राउड की फीलिंग होगी। तो यही फीलिंग हम लोग ऑफलाइन लेकर आते हैं, एग्जीबिशन के माध्यम से, ऐसे अवार्ड शोज के माध्यम से, मीटअप्स के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से, ताकि लोगों को सही में एंटरप्रेन्योरशिप उनके दिमाग तक जाए, उनके दिल तक जाए। और जब तक आप किसी चीज़ की कसम नहीं खाते हो ना, वो कभी पूरी नहीं होती है। मतलब हर कोई कहता है कि किसी चीज़ का संकल्प ले लो, किसी चीज़ का संकल्प ले लो और उसको करो, लेकिन मैं कहता हूं कि संकल्प लो, ऐसा संकल्प लो जिसका कोई विकल्प ना हो। अगर आपने कोई चीज करने की सोची है तो वहां तक पहुंचना है। आज आपको अवार्ड फंक्शन तक आना था तो आना था, उसके बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों से बातचीत करता हूं, वो डिसीजन लेने में, कल आपकी टीम से बात करके बताऊंगा, घर में बात करके बताऊंगा, फादर से बात करके बताऊंगा। देखिए, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है, और जब तक आप खुद डिसीजन लेना नहीं सीखेंगे तब तक आगे बढ़ने के रास्ते कहीं ना कहीं एक हर्डल बना रहेगा। मैं सिर्फ सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इंडिया को अगर आगे बढ़ाना है तो एम्प्लॉयमेंट के जरिए नहीं,
एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये चीज़ मैंने तब सीखी जब मैंने बिजनेस बताओ के जरिए काम करना शुरू किया और बाद में लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी फ्रेंचाइजी बताओ के बैनर तले देनी शुरू की। और जब लोगों ने मुझे आकर धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मैंने बिजनेस कर लिया, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था, मुझे एक नया बिजनेस मिल गया, वो एक अलग अनुभूति थी। इनकम अपनी जगह पर है और जब कोई आपको आपका आभार प्रकट करता है तो उसकी अनुभूति शब्दों में प्रकट नहीं की जा सकती। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच सर। सिस्टम आशीष सर और मैम शिवानी मैम को और उनके दोनों बच्चों को प्लीज स्टेज पर आ जाइए।